कक्षा 3 विषय हिंदी। और आज हम हिंदी सुरभि का पाठ 13 जीवन के खेल कविता करेंगे। इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया बिना किसी के सिखाए कैसे सब कुछ सीख लेती है। प्रकृति ही है जो हमें जीना सिखाती है। हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि हमारा उंगली पकड़कर हमें चलना, पढ़ना, लिखना, खाना सब कुछ सिखाते हैं, सारी गतिविधियां हमें सिखाते हैं। पर चिड़िया कैसे सीखती है ये इस कविता में हम पढ़ेंगे। चिड़ियों का ची ची बतियाना, बतियाना मतलब बातें करना, मैं कुछ समझ न पाऊं। कवित्री कहती है यह छोटी सी बच्ची है, यह विचार करती है, सोचती है कि चिड़िया का चींची बतियाना, जैसे चिड़िया ची ची की आवाज करके बातें करती है, वह कुछ नहीं समझ पा रही इस विषय में। कुदरत का यह खेल निराला कैसे तुमको समझाऊं। यह जो कवित्री हमें कहती है कि यह ईश्वर का बनाया हुआ अनोखा, निराला मतलब अनोखा खेल है, यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। बड़ा विचार मग्न है कि मैं कैसे यह तुम्हें बताऊं। फुदक फुदक चिड़ियों का चलना, चिड़िया जो है वह फुदक फुदक कर चलती हैं, कौन भला सिखलाता। अब कवित्री यह प्रश्न करती है कि चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है तो उसको कौन यह चलना सिखाता है। हमें तो हमारे माता पिता उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, पर चिड़ियों को चलना कौन सिखाता है। बीन बीन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। जब इसे भूख लगती है तो चिड़िया स्वयं उड़कर जाती है और दाने को चुग कर लाती या वहीं पर ही वह खा लेती है। हमें तो हमारे माता पिता खाना पीना सिखाते हैं, पर चिड़िया को कौन सिखाता है, यही प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहा है। चिथड़े कागज तिनके लाकर सुघड़ घोंसले बनाना, कहीं पर उड़ती उड़ती जाती है, कहीं छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मिल जाता है, कागज मिल जाता है, पेड़ों के तिनके मिल जाते हैं, उनको लाकर बड़ा ही सुघड़, बड़ा ही सुंदर घोंसला वह पेड़ के ऊपर बनाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं चिड़िया ने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। धागे सुतली कतरन लाफिर उसमें आप बिछाना, हम जैसे अपने घरों में बिस्तर होता है, उस बेड होता है, उस बेड के ऊपर हम गद्दे बिछाते हैं, पर चिड़िया देखिए इस घोंसले के अंदर धागे लाती है, सुतली लाती है और छोटे छोटे टुकड़ों को लाकर उसके ऊपर एक बिस्तर बनाती है। ये देखिए और फिर उसके ऊपर यह अंडे देती है। अंडे देकर बड़े जतन से उनको तब तक सेना, और जब वह उस बिछौने पर वह जब अंडे देती है तो उसको बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से वह उनको सेती है, उनकी सेवा करती है। बच्चे निकले जब अंडों से ढूंढ चबेना देना, और जब बच्चे अंडे को फोड़कर, जब ये अंडे हैं, जब इनका समय पूर्ण हो जाता है तो ये अंडे फट जाते हैं और इसमें से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। तो बच्चे निकले जब अंडों से ढूंढ चबेना देना, तो वह ढूंढ ढूंढ कर लाकर उनको उनका भोजन देती है। माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता, उनका यह संसार निराला कौन भला रच जाता। अब बार बार वह अपने मन में, कवित्री के मन में, जिसने यह कविता लिखी है उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि माँ का प्यार पिता का रक्षक, माँ का वह प्यार देती है चिड़िया और पिता की तरह वह उनकी रक्षा करती है, बनना कौन सिखाता। कौन इस चिड़िया को यह सिखा रहा है कि वह इन अंडों की रक्षा करे, उनके लिए बिछौना बिछाए, उनके लिए घोंसला बनाए, तो पूरी वह माता पिता की तरह उनकी सेवा करती है। बहुत सोच कर मैंने पाया उत्तर यह सब एक, बहुत सोच विचार करने के बाद अब कवित्री के मन में इसका उत्तर मिल गया है। प्रकृति हमें सिखला देती जीवन के खेल अनेक। देखिए अब उसको यह उत्तर मिल गया कि प्रकृति ही उसको सब कुछ सिखा देती है कि कैसे उसने काम करना है और कैसे वह अपने बच्चों को प्यार से और उनकी रक्षा करती है। चलिए अब हम इसके शब्द के अर्थ मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो लाल अक्षरों से लिखे हुए शब्द हैं। जैसे बतियाना, बतियाना का अर्थ है बातें करना।
निराला, निराला मतलब बड़ा विचित्र या अनोखा। कतरन कपड़े के कटे हुए टुकड़े, वह छोटे छोटे कपड़े लाकर, कतरन लाकर उनका बिछौना बनाती है। जतन, बड़े यत्न से, बड़ी कोशिश से, बड़े प्रयास से वह उनका बिछौना बनाती है। कुदरत मतलब प्रकृति ही उसको यह सब सिखलाती है। सुघड़ मतलब बहुत सुंदर घोंसला और बिछौना बिछाती है। चबेना मतलब जब उसके बच्चे अंडे में से निकलते हैं तो वह उनके लिए बहुत ही मुलायम भोजन लेकर आती है। अब ये देखिए, श्रुतलेख के शब्द हैं बतियाना, कुदरत, चुगना, चीथड़े, सुघड़, रक्षक, संसार और प्रकृति। ठीक है। अब देखिए, अब इसके मौखिक प्रश्न हैं। चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। आप सबने भी देखा होगा, चिड़िया जो है वह ऐसे फुदक फुदक कर चलती है। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया जो है दाने चुग कर लाती है और मुलायम सा भोजन अपने बच्चों के लिए लाती है और दाने चुग कर लाती और खाती है। अब इसके सही और गलत करते हैं। चिड़िया चींची करती है, बिल्कुल सही है ये उत्तर। दूसरा, चिड़िया ठुमक ठुमक कर चलती है, नहीं, चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है, हाँ, तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है। हम कुदरत से खेलते हैं, नहीं, हमें कुदरत से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कुदरत हमें सब कुछ सिखाती है, हाँ, कुदरत ने जैसे चिड़िया को सिखाया वैसे ही हमें भी सिखाती है। चलिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब आपको मैं बताती हूँ। पशु पक्षियों को उड़ना, फिरना, खाना, पीना कौन सिखाता है? पशु पक्षियों को उड़ना, फिरना, खाना, पीना कुदरत सिखाती है। उसे हमें, मैं सिर्फ उत्तर तो केवल यही है कि कुदरत सिखाती है, पर प्रकृति सिखाती है। पर मैं आपको इसको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि हमें तो चलना फिरना, हम उड़ते नहीं हैं, हम चलते हैं। हमें चलना फिरना, खाना पीना हमारे माता पिता सिखाते हैं, पर पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? प्रकृति, कुदरत सिखाती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया तिनके चुग कर लाती है और कागज के टुकड़े और चिथड़े लाकर वह अपना घोंसला बनाती है। अब आप सबको इस पाठ के बारे में पता चल गया होगा कि हमें जो है केवल कुदरत के द्वारा ही चिड़िया जो है, कवित्री को यह प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कवित्री को ही जो है कैसे वह अपना जो है भोजन और अपना घर बनाती है। प्रकृति ही उसे सिखाती है, उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। देखिए, कुदरत हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, सबसे बड़ी हमारी टीचर है। कुदरत हमारी टीचर है, क्योंकि जैसे आपकी टीचर आपको पढ़ना लिखना सिखाती है, वैसे ही चिड़िया कोई स्कूल नहीं जाती है, उसको कौन सिखाता है? उसको कुदरत, प्रकृति उसको सब कुछ सिखाती है, तो वही उसकी टीचर है, उसकी अध्यापिका है। इस कविता में कवि को इसी बात पर आश्चर्य हो रहा है कि एक छोटी सी चिड़िया बिना किसी के सिखाए कैसे सब कुछ सीख लेती है। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि किस प्रकार से, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कवि को भी कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया बिना किसी के सिखाए कैसे सब कुछ सीख लेती है। हाँ, प्रकृति ही है जो उसे जीना, चलना, उड़ना, फुदकना, खाना पीना सब कुछ सिखाती है। तो यह हमारे जीवन का